डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सार्क और आसियान के बारे में पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे अरब लीग के बारे में। अरब राज्यों का लीग, जिसे आमतौर पर अरब लीग कहा जाता है, यह उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, कि अरब राज्यों का क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को की गई थी। इसके जो स्टार्टिंग में मेंबर थे वो थे जॉर्डन, मिस्र, इराक, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया। हाल फिलहाल इसके टोटल 22 मेंबर हैं, जिसमें से सीरिया की सदस्यता अभी निलंबित है। और जो 22 सदस्य हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट मेंबर है अल्जीरिया, फिर मोरक्को, फिर वेस्टर्न सहारा, चौथा मैरिटोनिया, पांचवा ट्यूनीशिया, छठा लीबिया, सातवां इजिप्ट या मिस्र, आठवां सूडान, नौवां जिबूती, 10वां सोमालिया, 11वां यमन, 12वां ओमान, 13वां सऊदी अरब, 14वां यूएई, 15वां कतर, 16वां बहरीन, 17वां कुवैत, 18वां इराक, जो इसके मेंबर स्टेट भी था, जो 6 मैंने डिस्कस किए थे, 19वां जॉर्डन, 20वां फिलिस्तीन, 21वां लेबनान और 22वां सीरिया। सीरिया की सदस्यता अभी निलंबित है। टोटल इसके 22 मेंबर हैं और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, 22 मार्च 1945। इसका टोटल एरिया जो है 1,33,33,296 स्क्वायर किलोमीटर है। और चूंकि इसका बहुत सा भाग डेजर्टिक है और इसलिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व 24 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, काफ़ी कम है। आइए बात करते हैं कि इस संगठन के उद्देश्य क्या हैं, इस संगठन को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहे हैं। तो सबसे पहले जो है उद्देश्य वो है सदस्य देशों के मध्य संबंधों को और अधिक घनिष्ठ बनाना और उनकी राजनीतिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना, अरब देश के हितों को प्रोत्साहन देना, सदस्यों के मध्य या सदस्य तथा तीसरे पक्ष के बीच विवादों में मध्यस्थता करना, सीमा शुल्क, मुद्रा, कृषि, उद्योग, संचार, रेलवे, सड़क, जहाजरानी, डाक, संस्कृति, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट, सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों में सहयोग स्थापित करना। 22 राष्ट्र हम मेंशन कर चुके हैं। अब उद्देश्यों के बाद हम देखते हैं किस तरह के कार्य अरब लीग करता है। तो इसके फंक्शंस को या कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है राजनीतिक कार्य, दूसरा सामाजिक कार्य और तीसरा इकोनॉमिकल कार्य, आर्थिक क्षेत्र में जो लीग कार्य करता है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक कार्यों के बारे में। पहला राजनीतिक कार्य जो है वो है अरब के विवादों को सुलझाना, अर्थात अरब कंट्रीज के जो भी विवाद हैं, उन विवादों को, उन देशों के मध्य कोई सीमा विवाद है या किसी भी व्यापार से संबंधित विवाद है, तो उस विवाद को सुलझाने का कार्य अरब लीग करता है। इसी तरह 1958 में लेबनान क्राइसिस आ गया था, जहां
जो कि एक रिलीजियस और पॉलिटिकल क्राइसिस था। इस तरह के संकटों को टालने की कोशिश अरब लीग करता है और उस देश के उस संकट को सुलझाने के लिए प्रयास करता है। जो भी आपसी कॉमन विषय हैं उन पर अपने विचार रखने का कार्य भी अरब लीग करता है। इस तरह से राजनीतिक कार्य अरब लीग करता है। आर्थिक कार्यों की यदि बात करें तो श्रम कानून से संबंधित कार्य भी अरब लीग करता है। जैसे कि इमिग्रेशन का कोई इशू हो गया तो, या फ्री ट्रेड से संबंधित कोई कार्य है कि जो अरब लीग के जो कंट्रीज़ हैं उनके मध्य फ्री ट्रेड को कैसे बढ़ावा दिया जाए, दो देशों के मध्य ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कैसे हो, इस तरह के कार्यों में भी अरब लीग अपना कंट्रीब्यूशन करता है। सामाजिक कार्यों की यदि बात करें तो सामाजिक कार्यों में पहला कार्य है साक्षरता अभियान, और स्पेशली महिला साक्षरता पर अरब लीग ने काफ़ी ध्यान दिया है। और चूँकि अरब कंट्रीज़ में वुमेन लिटरेसी काफ़ी कम है, तो अरब लीग का एक ये साक्षरता अभियान अरब लीग ने चला रखा है कि वहाँ की लिटरेसी रेट बढ़े। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है अपराध और ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाना। इन क्षेत्रों में चूंकि इसमें अफ्रीका भी शामिल है, अफ्रीका के कंट्रीज़ भी शामिल हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ शामिल हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर ड्रग्स और अपराध काफ़ी ज़्यादा हैं और इसे रोकने के लिए भी अरब लीग अपने सभी कंट्रीज़ से तालमेल बनाकर इसे रोकने के प्रयास कर रहा है और इसके लिए काफ़ी अभियान भी इसने चला रखे हैं। तीसरा है सदस्य राष्ट्रों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान। अरब लीग में चूँकि 22 कंट्रीज़ हैं और इसका जोग्राफिकल एरिया काफ़ी बड़ा है, और बड़ा जोग्राफिकल एरिया होने के कारण यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी भी काफ़ी है और इन सभी देशों में अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। तो अरब लीग का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वो अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज है, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी प्रयासरत है। युवा और खेल के क्षेत्र में कार्यक्रम, सदस्य राष्ट्रों के मध्य खेलों का आयोजन भी करवाया जाता है और विशेषकर युवाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाए हैं अरब लीग ने। अरब समाज में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना, अरब कंट्रीज़ में जो वर्किंग वुमेन हैं वो काफ़ी कम है और अरब लीग का यही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है सामाजिक क्षेत्र में कि महिलाएं अधिक से अधिक वर्क पार्टिसिपेशन उनका बढ़े। और फाइनली है बाल विकास को बढ़ावा देना, अर्थात जो भी चाइल्ड वेलफेयर से संबंधित स्कीम्स हैं उनको लागू करना और बाल विकास में अधिक से अधिक योगदान देना। तो ये तो था अरब लीग के बारे में। हमने अरब लीग के कौन कौन से सदस्य हैं इनके बारे में पढ़ा और इनके सबसे पहले जो गठन के समय सदस्य थे वो पढ़े, जो मुख्य मेंबर जो स्थापना के समय कौन से राष्ट्र थे और उसके बाद में कौन कौन से राष्ट्र इनसे जुड़ते गए, और उसके बाद में हमने उसके फंक्शंस को पढ़ा कि किन किन क्षेत्रों में अरब लीग अपना कंट्रीब्यूशन करता है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक क्षेत्र में। इसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। सार्क और आसियान के बाद में हम अरब लीग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम चीन के स्पेशल स्टडी हमारे सिलेबस में आती है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।